प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो घनानंद जो रीतिकालीन कवि हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा के रीति मुक्त काव्य परंपरा के सर्वोपर कवि हैं। जैसा कि आपको पता है, रीति मुक्त काव्य धारा का नाम स्वच्छंदतावादी काव्य धारा भी आता है और स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की परंपरा के बारे में हम कल बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी घनानंद की जो प्रेम की अनुभूति है उस पर बात आज के वीडियो में केंद्रित है। घनानंद के काव्य में उनका जो प्रेम है और प्रेम की अभिव्यक्ति वो इतनी बेजोड़, इतनी गजब की है कि हिंदी काव्य उस पर गर्व करता है। इनके काव्य में प्रेम की आकुलता, व्यथा और पीड़ा बड़ी घनीभूत है। इनकी व्यथा, पीड़ा, अंतर्विरोध और आकुलता से कैसा भी श्रोता हो वो द्रवित हुए बिना नहीं रहता। उसमें संयोग सुख की इतनी मादकता, उल्लास भावना है कि सहृदयों को भाव विभोर कर देती है। प्रेम मार्ग के कष्ट, बाधा, संकटों आदि की ओर भी स्पष्ट संकेत इनके यहाँ मिलते हैं कि अति सूदो सने को मारा गया जैन, ये तो अलग बात है। और वह प्रेम का मार्ग कैसा है, तलवार की धार पे चलने जैसा है, इसलिए उसे कहा है कष्ट, बाधा और संकटों की ओर संकेत। अब प्रेम की अनुभूति आत्मा की अनुभूति के बिना संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है इनकी अनुभूति, प्रेम की अनुभूति वासनाजन्य हो, देह से केंद्रित हो तो उसको आत्मानुभूति परक नहीं कहेंगे। चूँकि इनकी आत्मानुभूति परक इनकी जो प्रेम अनुभूति है पर एक पक्ष पर केंद्रित है। सामने वाला पक्ष वो उसे देखे नहीं देखे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो एक से अधिक लोगों को प्रेम करे उससे कोई मतलब नहीं। गणिका है सुजान, एक से अधिक प्रेमी है, इससे उनको वास्ता नहीं है। इनको तो ये लग रहा है कि हमसे वो प्रेम कर रही है, नहीं कर रही है। इसलिए इनके अंदर प्रेम की एक निष्ठता है और प्रेम का एक पक्षीय इनका रुझान है, जबकि जाहिर है वो इनको अपनाती नहीं है। इनकी अनुभूति, आत्मानुभूति परक जो प्रेम है उसमें नवीनता, आकर्षण और अलौकिकता के दर्शन हैं, जिनको हम निम्न 7 बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। नंबर 1, प्रेम की लौकिक महत्ता। नंबर 2, प्रेम की निश्चलता। नंबर 3, प्रेम का नैसर्गिक होना। चौथा, प्रेम के मार्ग में कितने भी कष्ट आए उनको हंसते खेलते सह जाना। और सौंदर्य प्रियता, संयोगशीलता, संयोग वर्णन और विरहानुभूति। असल में अगले वीडियो एक और आएगा आपको घनानंद के काव्य में विरहानुभूति। तो संयोग प्रेम तो इनका है, लेकिन उस प्रेम में की जो परख परीक्षा है वो विरहानुभूति के समय होती है, जब उनको राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। 6 महीने बाद जब लौट के आते हैं तो सुजान चरित्र नामक एक बड़ा एक कवित्व या काव्य का संग्रह लेके आते हैं। उसमें उन्होंने हर दिन उनको क्या क्या अनुभूति, कैसे कैसे महसूस करते थे, वो उन्होंने लिखा है। अब यहाँ पर हम बात आ रहे मूल केंद्र विषय प्रेम का जो लौकिक पक्ष है उस पर उन्होंने बात की है। ये तो जाहिर है गणिका थी, घनानंद का उसके प्रति अनुराग था तो उनका उसका भी उनके प्रति अनुराग था। यही लौकिक प्रेम वर्णन के छल कपट निष्ठुर व्यवहार के कारण अलौकिकता में तब्दील हो गया। अब इन्होंने तो प्रेम किया, लेकिन सामने वाले ने प्रेम तो किया पर प्रेम के मार्ग में उसको
कुछ अपेक्षाएं थी, चाहना थी जो इनसे पूर्ति नहीं होती थी, अन्य जगह से पूर्ति हुई तो उसने अपनी निष्ठा को अन्य जगह रख लिया, इनको छोड़ दिया। वे वेश्या के लौकिक प्रेम को भगवान कृष्ण व राधा के प्रेम में परिणत करने में सफल रहे। ये इनकी जो घनानंद की जो एक महानता है, घनानंद का जो काव्य की अमरता है, वो इसी में है कि लौकिक प्रेम को उन्होंने राधा और कृष्ण के माध्यम से अलौकिक तौर से उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया। चूँकि अलौकिक प्रेम का मूल आधार लौकिक ही है, लेकिन लौकिक ललक ही है। घनानंद को महानेही बना दिया। अब देखिए, महानेही महाब्रजवास प्रवीण और सुंदरतान के भेद को जाने, क्यों से हेर लियो हीरा क्यों हित के हित चाह बढ़ाई, मीति सुजान अनीति की यारी, इते पे न जानिए कौन पढ़ाई। अब इनके हृदय की वेदना है। लौकिक प्रेम तो इनका है ही, लेकिन लौकिक के साथ अलौकिक वर्णन भी आ गया है, तो ये समासोक्ति की ओर बढ़ते हैं। अब इनका अगला जो बिंदु है वो निश्चल प्रेम का वर्णन। अब प्रेम चूंकि है कि एक पक्षी इनका था, कोई चाहना नहीं थी। अब प्रेमिका ने विश्वासघात कर लिया, किंतु इन्होंने अपना निश्चलता को नहीं छोड़ा। प्रेम की दृढ़ता उनके हृदय में रंच मात्र भी छल कपट नहीं आई, दृढ़ता रही प्रेम की। और एक बहुत बढ़िया इनका एक सवैया है ना, सयानापन प्रेम मार्ग में बाधक है, ये कहते हुए वो लिखते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ न को सयान को बाकी नहीं, तहाँ साचे चले तजी आपुन पोजिज के, कपटी नानी साके नहीं, घन आनंद प्यारे सुजाने सुनो इत, एक ते दूसरों आके नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला मन, लेहू पे देहू छटक नहीं। अभी चूंकि आपने बताया घनानंद एक राधा और कृष्ण के प्रेम में ये परिणत हो गया है, तो यहाँ पे कौन कह रही है? राधा कह रही है। यानी घनानंद स्वयं को राधा बन करके अपने प्रेमी को उन्होंने एक परमात्मा रूप दे दिया है, कृष्ण बना दिया है। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, कौन सी पढ़ाई पढ़ी है तुमने कि मन ले तो लेते हो, देते एक पल भी नहीं हो। इस प्रकार के इन्होंने प्रेम की निश्चलता को बढ़ाने पे तीसरा बिंदु जिनका आता है इनकी प्रेम की नैसर्गिकता, स्वाभाविकता। घनानंद स्वाभाविक प्रेम के पुजारी थे, अपनी तरंग में आकर के प्रेम का निरूपण करते थे। इसलिए अपने युग की रूढ़ियों को तोड़कर कविता लिखी, अपने युग के स्वर में स्वर न मिलाकर। बहुत बड़ी बात है ये। रीतिकालीन जो काव्य, जो वो एक रूढ़ी काव्य की रूढ़ी परिपाटियों को लेकर के रचा जा रहा था, उस परिपाटी को उन्होंने छोड़ करके क्या किया? प्रेम की सर्वत्र स्वतंत्र व्यंजना की इन्होंने, स्वानुभूत प्रेम की अभिव्यक्ति की। वो उनको पता था कि उनकी प्रिय सुजान के अनेक प्रेमी हो सकते हैं, परंतु घनानंद के तो रोम रोम में वही प्रिय सुजान गणिका बसी हुई थी। भले ही उनका प्रिय उन्हें चाहे या नहीं चाहे, परंतु उनके हृदय में तो विषम प्रेम की रीति बसी हुई थी। अपनी इसी नैसर्गिक प्रेम की व्यंजना करते हुए तथा चंद्रमा और चकोर के नैसर्गिक प्रेम से अपनी तुलना करते हैं। अब जैसे चांद को क्या पता कि उसे कोई चकोर भी उसको चाहता है। चांद की जाति अलग है, चकोर की जाति अलग है, पतंगे की जाति अलग है और बिजली की जाति अलग है, भौरे की जाति अलग है, कमल की जाति अलग है, लेकिन एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे को जान भी देते हैं। इसी प्रकार से घनानंद कहते हैं कि हम तो अपना प्रेम सुजान से करते हैं, वो करे नहीं करे उसकी मर्जी है। चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषम सो रोम रोम वसी है, मोहि तुम एक तुम मौसम अनेक आई, मेरे लिए तो तुम एक ही हो और तुम्हारे लिए मेरे जैसे बहुत है। कहा कहूँ चंदई चकोरन की कमी है, लेकिन हम क्या बताएं तुम्हें? चंद्रमा चकोर की प्रीति की तुमने सुनी नहीं है क्या?
ऐसे बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं जहाँ पर प्रेम की जाति नहीं देखी जाती है। अब कष्ट सहिष्णुता, अब चूँकि पता है ये बहुत बड़ी बात है, इनका जो प्रेम है कई बार फारसी मसनवी शैली का अभिव्यक्ति प्रतीत होती है, जहाँ पर तरह तरह के कष्ट का सेवन प्रियतम करता है। अब इनके यदि उनका प्रिय अपने प्रेमी की चिंता नहीं करके निष्ठुरता, कठोरता, निर्दयता का ही व्यापार कर रहा था, तो घनानंद अपने निष्ठुर व निर्दय प्रेम के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए अपने को आशा की रस्सी से बांधकर भरोसे की सलाह छाती पर रखकर अपने प्रेम की प्रणरूपी सिंधु में डूबने को तैयार थे। मतलब ये उनका पूरा यकीन था कि उनका प्रेम इनको एक बार उनको जरूर स्वीकार करेगा, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। साहसपूर्वक अपने सिर को, है ना, आरे से चिरवा सकने के लिए तैयार थे। लाखों प्रकार की यातना सहने को तैयार थी। प्रेम के प्रण को पूरा करने के लिए सब कुछ सहने को शक्ति दे रही थी। आशा गुण बांध के भरोसे से धरी छाती, है ना, और पूरे प्रण सिंधु में न बूढ़ सकाए हों, दिए दुख दब ही जारी उर अंतर, निरंतर यों रोम रोम त्रासनी तचाए हो। ये रोम रोम त्रास माने पीड़ा से हमने तचाया है, गर्म किया है। लाख लाख भांतन की दुसह दसानी, कह रहे दुसह माने वो भीषण दुस्सह दशाओं को हमने जाना है, लाखों प्रकार की। साहस समारे सिर आरे सब चराए हो, हमने आरे से भी सिर कटाने के हम तैयार रहे साहस रह करके। ऐसे घन आनंद गई या टेक मन माई, ये निर्दयी तुए दया बुझाए हो। ये निर्दयी, तेरे को हमारे ऊपर दया नहीं आती है। इस प्रकार घनानंद के हृदय में सुजान के प्रति उत्कट प्रेम एवं असीम व्यामोह भरा हुआ था। प्रेम की गूढ़ता भरी हुई थी, अतृप्ति की अनंतता भरी हुई थी, अंतर्द्वंद की अलौकिकता तथा तीव्र अनुभूति की अखंडता भरी हुई थी। ये सारी ऐसी बातें हैं जो घनानंद को एक स्वच्छंद काव्यधारा का एक कवि सिद्ध करती हैं। उस वक्त जब सारा हिंदी साहित्य को लिखने वाले कवि आचार्य एक अपने को राजा की चंद टुकड़ों को मान प्रशंसा के लिए, धन के लिए अपनी लेखनी और अपना ईमान बेचने को तैयार थे। ऐसे समय में रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद ने यदि ये चाहते तो गणिका के ने जब मना किया तभी ये उनसे मुंह मोड़ करके उस जो उनके राजा था, सहाय वक्त थे, है ना, और बादशाह, उनकी कृपा पा करके धन भी पा सकते थे। कवि की जो प्रतिभा तो उनके अंदर थी, एक राजकवि का दर्जा पा सकते थे, लेकिन नहीं, ये तो प्रेम के पुजारी थे, प्रेम के लिए ही बने थे। और इनके हृदय में जो सुजान का जो प्रेम है वो उसकी गूढ़ता, है ना, और अलौकिकता, तीव्र अनुभूति इनकी जो अखंड रूप से मिलती है, वो ही इनको घनानंद को उस कालखंड में उत्कृष्ट और सर्वोपरि कवि सिद्ध करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की बात कल करेंगे।